सिविल कोड का प्यून का जो कि हिंदी 35 नंबर का होगा, उसके लिए हिंदी का चला रहे हैं। तो आज मुहावरे का प्रश्न उत्तर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जूते चाटना का सही अर्थ है, इसका आंसर भी दिया हुआ है, खुशामद करना। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ होगा, तो इसका ए नंबर बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। अंडे का शहजादा का अर्थ है शाश्वत, इसका डी नंबर। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है तो बहुत आनंदित होना। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है तो चुपचाप दुख सह लेना। इंडिया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत दौड़ धूप करना। कूप मंडूक होना, इसका हो जाएगा सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा तो निराश होना। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है तो भाग्य का चक्कर। द्रौपदी का चिर का अर्थ है कभी समाप्त न होना। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा तो पैरों पर खड़ा होना। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ है हार जाना। शोक करना के लिए सिर पीटना। अंधों में काना राजा, इसका गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। आँख का अंधा नाक नयन सुख नाम नयन सुख, तो इसका हो जाएगा गुण के विरुद्ध नाम होना। आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का सही अर्थ है मूर्ख धनवान, इसका सी नंबर। आँख न दीदा काटे कसीदा लोकोक्ति का अर्थ है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। कुजगह फोड़ा और ससुर वैध कहावत का अर्थ है तो धर्म संकट की स्थिति। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ है अनेक क्षेत्रों का अनुभव। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है तो बहुत कंजूसी। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का सही अर्थ है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, जैसा कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आँख का पानी ढलना निर्जर होना। आँख फेरना मुहावरे का सही अर्थ है पहले जैसा प्रेम न रखना। आग में घी डालना, इसका हो जाएगा क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ है ईद का चांद होना। कपटी मित्र किस मुहावरे का, तो इसका हो जाएगा आस्तीन का सांप। कीचड़ उछालना तो बदनाम करना। खिचड़ी पकाना, तो इसका हो जाएगा किसी संयंत्र की तैयारी करना। गागर में सागर भरना विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। घी के दिए जलाना खुशी मनाना। घुटने टेकना, इसका हो जाएगा हार मान लेना। चोर के पैर नहीं होते, तो इसका अर्थ हो जाएगा पापी का मन अस्थिर होता है। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। चलिए अब देखते हैं समास। यथाविधि में कौन सा समास है तो अव्ययी भाव समास है।
यथाविधि में अव्ययी भाव। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव। रसोई घर में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। मनमाना में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। इसके बाद अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष, अकाल से पीड़ित। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास होगा काली मिर्च में। चलिए आगे देखते हैं। सद्भावना शब्द में कौन में समास होगा? तो कर्मधारय। सज्जन शब्द में तो कर्मधारय समास। चौराहा का समासिक विग्रह क्या होगा? चार राहों का समाहार। पंचवटी में तो द्विगु समास। यहाँ शब्द आएगा यानी कि 1 2 3 ऐसे, तो पंचवटी यानी 5 ठो, तो उसमें द्विगु होता है। कूप मंडूक में तो बहुव्रीहि, कूप मंडूक। जो तीसरा अर्थ निकले तो उसका बहुव्रीहि होता है। कमल नयन, कमल नयन में बहुव्रीहि होगा। महात्मा में होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? महात्मा का कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों। सप्तर्षि में, सप्तऋषि में हो जाएगा द्विगु। 7 आ रहा है इसलिए द्विगु। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं बहुव्रीहि। जिससे तीसरा पद निकलता है उसको बहुव्रीहि में जाता है। दोपहर में समास होगा तो द्विगु। 2 आ रहा है तो द्विगु। तुलसी कृत में तो बहुव्रीहि। रसोई घर शब्द में तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष। रसोई में रसोई घर में तो तत्पुरुष। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो मधुमक्खी। नीलगाय में कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास होगा। पीताम्बर, पीताम्बर में बहुव्रीहि। तीसरा अर्थ निकल रहा है इसलिए बहुव्रीहि। चराचरम जगत में कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास होगा। बहन भाई, बहन भाई में द्वंद्व समास। हस्तलिखित में हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। हस्त हाथ से लिखित यानी तत्पुरुष समास। पंचवटी, पंचवटी में हो जाएगा द्विगु। 5 आ रहा है इसलिए द्विगु समास। आजन्म, आजन्म में हो जाएगा आजन्म, आजन्म में हो जाएगा डी नंबर यानी कि अव्ययी भाव हो जाएगा आजन्म में। चलिए आगे देखते हैं। त्रिलोचन में हो जाएगा बहुव्रीहि। भरपेट में हो जाएगा अव्ययी भाव। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। महाजन शब्द में समास होगा कर्मधारय समास है। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो वीणा पाणी। इसमें सी नंबर दिया है यानी कि विदेश गमन, यानी कि विदेश गमन में तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। गिरिधर, गिरिधर में हो जाएगा बहुव्रीहि। देश विदेश यानी द्वंद्व हो जाएगा। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र में अव्ययी भाव हो जाएगा। बैलगाड़ी में समास होगा तो बैलगाड़ी में तत्पुरुष। देशभक्ति में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। एकांकित शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसका हो जाएगा यानी कि तत्पुरुष समास। मृगनयन, मृगनयन में समास होगा तो कर्मधारय समास होगा। परमानंद में समास होगा तो कर्मधारय समास होगा।
कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो नीलगणन में कर्मधारय समास होगा। तिरंगा में कौन सा समास होगा? तो द्विगु, यानी 3 आ रहा है तो द्विगु। ठीक है, इसके बाद संधि देखेंगे, लेकिन इसके अगला वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए। धन्यवाद।